नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ये पीटीटी का 5वां वीडियो है। और पीटीटी एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, अभी 2-3 दिन में 21 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए ये 5वां वीडियो अपना पीटीटी का। और आज का वीडियो विशेष तौर से उन क्वेश्चनों के लिए जो एग्ज़ाम के अंदर मैथ के क्वेश्चन आते हैं 50 में से। वो क्वेश्चन आप मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 से लेकर कई बार एग्जाम में 10 क्वेश्चन तक होते हैं। ये 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 8 भी, 10 भी। तो यूँ कह सकते हैं 4 से लेकर 10 क्वेश्चन तक मैथ के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। जो गणित के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 4 से लेकर 10 तक होते हैं। तो उन्हीं के बारे में वीडियो है। जिन बच्चों को कभी गणित नहीं पढ़ी और कोई अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करी और डायरेक्ट पीटीटी एग्जाम जा रहे हैं, रीजनिंग पढ़कर ही पीटीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को विशेष तौर से देख लेना। क्योंकि मैथ के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 4 से लेकर 10 तक, उन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे, लाभ आने के बारे में जानेंगे और स्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं, पाई चार्ट यूँ कह सकते हैं आपको, तीनों टॉपिक इस प्रकार के हैं पीटीटी के अंदर, जिनमें से क्वेश्चंस पीटीटी के अंदर डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, जो गणित में से पूछे जाते हैं। तो चाहे वो लाभ आने का हो, चाहे प्रतिशत का हो और चाहे स्टैटिक्स का हो, है ना, तो तीनों में से पूछा जाता है। तो तीनों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो और मैथ से रिलेटेड कोई भी पीटीटी में क्वेश्चन है उनको काफ़ी इजीली करो और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन प्रतिशत या फिर कह सकते हैं अपन परसेंटेज। तो प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहले अपन प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत में क्या होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी बात करेंगे अपन। तो प्रतिशत को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं प्रति प्लस शत। और आप जानते हैं हिंदी में प्रति का मतलब प्रत्येक होता है और शत का मतलब होता है सैकड़ा। तो प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है उनमें उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक सैकड़े में जो राशि होती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बताने जा रहे हैं, जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन अप्लाई होगा आपका। किसी भी संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे साधारण भिन्न हो, चाहे दशमलव भिन्न हो, चाहे मिश्र भिन्न हो, कोई सी भी संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना हो, आपको प्रतिशत में बदलना हो, क्या में बदलना हो? प्रतिशत में बदलना हो। कोई भी संख्या हो उसको प्रतिशत में बदलना हो तो आपको 100% से गुणा करना है। किससे गुणा करोगे? 100% से। किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100% से गुणा करेंगे। और यूँ कह सकते हैं अपना प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, कई बार प्रतिशत चिन्ह हटाना पड़ता है। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, कई बार प्रतिशत चिन्ह आ जाता है, उसको हटाने के लिए जब प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग लगाना है आपको। ये 100 है तो 100 का भाग आपको लगाना पड़ेगा। तो 100 का भाग लगाए प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए। अब यहाँ से जो एग्जाम्पल है वो बन सकता है आपका, जैसे मैं कहूँ आपके सामने 2/5 को प्रतिशत में बदलो। अब 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 100% से। तो आप कह सकते हैं 2/5 गुणा 100%, ऐसे कह सकते हो आप। और 5 से कट जाएगा कितनी बार आपको बताइए? तो 5 से आपका कट जाएगा 20 बार। अब 20 को 2 से गुणा किया तो 40%। तो 2/5 का मतलब प्रतिशत में 40% होता है। और कई बार यूँ काम है ना, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। तो ये जैसे 10% है, अब 10% से परसेंट का चिन्ह जब हटाओगे तो आप 100 का भाग लगा दोगे और साधारण भिन्न बन के आ जाएगा। ये ऐसे हजारों संख्या हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें बताई जो आपको प्रतिशत में ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। पहली इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुणा करते हैं, और किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 का भाग लगता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस प्रकार का कोई भी छोटा क्वेश्चन एग्जाम आ जाए तो काफी इजीली हल कर सकते हो। अब बात करेंगे तीसरा अपन, कमी वर्दी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो या तो कमी वर्दी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? एग्जाम में कई बार कमी देके वर्दी प्रतिशत पूछता है और वर्दी देकर कमी प्रतिशत पूछता है। मतलब दोनों में से एक दे दी जाती है, एक पूछ लिया जाता है। यानी सिंपल सी बात, कमी देगा तो वर्दी प्रतिशत पूछेगा और वर्दी देगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा। तो किस प्रकार की वेरायटी आपको देखने को मिलेगी? तो एक वेरिएंट है जिसके जरिए आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो एक साइड लिख दिया मैंने कमी वर्दी प्रतिशत, ये तो यहाँ भी कमी वर्दी प्रतिशत लिखना पड़ेगा। ये देखिए नीचे लिखा 100 प्लस माइनस कमी वर्दी प्रतिशत। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट 2 बार पीटीटी में आ भी चुका है, तो पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ कमी होगी तो यहाँ वर्दी होगी, यहाँ वर्दी होगी यहाँ कमी होगी, अल्टरनेट होता है। क्वेश्चन से और बड़ा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आप, ये प्रतिशत में है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि मासिक खर्चा यथावत रहे। चीनी के भाव में 20% की कमी आ रही है और उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो वृद्धि प्रतिशत पूछा है आपसे।
अब चीनी के भाव में 20% कमी आ रही है तो 20 लिखना पड़ेगा, और नीचे हमेशा कमी हो तो 100 में से घटा के लिखना, और वर्दी है तो 100 में जोड़ के लिखना आपको। तो यहाँ फिलहाल कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिखोगे 20, तो ये लिख दोगे 80। और किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा तो करना ही है। ये 20 से काट दीजिए आप 4 बार, और 4 से काट दीजिए आप ये 25 बार। तो आप कह सकते हैं कि उपभोग में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। जो उपभोग है उसमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 2 तरीके के प्रश्न आता है, उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा। अब कई बार क्या होता है, कमी देके पूछता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे का मासिक खर्चा यथावत रहे। तो इस बार प्रतिशत कमी पूछी आपसे। अब प्रतिशत कमी निकालना सेम तरीका है, 20 का 20 आएगा यहाँ पर, और वृद्धि यहाँ कमी आ गई थी, यहाँ वृद्धि आ जाएगी, और इसको 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। 20 से कट जाएगा आपका 6 बार, ये 3 बार, तो ये 50 बार, तो ये हो जाएगा 50/3% की कमी। तो आपको गृहिणी को उपभोग में 50/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो बस 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वर्दी देगा तो कमी पूछेगा। और रखना डाइट इसमें वैल्यू है, तो बिल्कुल सिंपली बात ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर बिल्कुल सिंपल बातें कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार से अप्रोच करनी है। तो ईमानदारी से जितना बोला उतना कर लेंगे आप। तो एग्जाम में अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन भी आते हैं, तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, कमी प्रतिशत व वृद्धि प्रतिशत दोनों पर आधारित प्रश्न आ जाता है। कमी प्रतिशत व वृद्धि प्रतिशत दोनों पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कमी व वृद्धि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो कमी होगी और साथ में वृद्धि प्रतिशत होगी, मतलब दोनों। और दोनों को करने के लिए आपको परसेंटेज परिवर्तन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर +-a +-b और +-ab/100। ये लिख दिया मैंने आपके सामने, +-a +-b और +-ab/100, ये लिख दिया। इसको इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर कमी वृद्धि प्रतिशत में अगर पहली वृद्धि है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, पहली कमी है तो माइनस आ जाएगा, दूसरी वृद्धि है तो प्लस आ जाएगा, और दूसरी कमी है तो माइनस आ जाएगा, और इन दोनों चिन्हों गुणनफल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ दोनों जगह प्लस है तो प्लस को प्लस से गुणा करते प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है तो माइनस ही आना है। तो दोनों का चिन्हों गुणनफल तीसरी जगह पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में वो बता देता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन देखिए आप, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 10% की कमी कर दी जाए, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो पहले किसी संख्या में हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, किस संख्या में कितनी वृद्धि कर रहे हैं बताओ, 20% की। तो वृद्धि कर रहे थे 20 प्लस खाएगा, फिर 10 की कमी कर रहे थे 10 माइनस खाएगा। तो ये चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस का है ना। तो अगला चिन्ह का आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करने में माइनस आता है। अब दोनों गुणा में साथ में लिखते हैं, 20 × 10/100। बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी ईजिली अपन कर सकते हैं। अब 20 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 10, और 10 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 8%। तो परसेंटेज जो परिवर्तन है वो आपका 8% हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो छोटी मोटी बातें मैंने प्रतिशत की बताई है, और प्रतिशत रिलेटेड कोई पीटीटी में क्वेश्चन आता है तो फिर इस प्रकार का आएगा। टोटल 4 बातें बताए, अगर ईमानदारी से इन 4 बातों का आप इजीली देख के जाते हैं तो प्रतिशत रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, 1 आ जाएगा या तो 2 आ जाएगा, या फिर प्रतिशत वाली बात अपने पाई चार्ट पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगी। इसलिए दोनों जगह काम आए, तो पाई चार्ट से रिलेटेड प्रतिशत काम आए चाहे यहाँ काम आए, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो हो जाते हैं। तो 6 नंबर का पोर्शन भी बहुत बड़ी बात होती है, तो आराम से देखेगा। जब 10 मिनट में आपको 6 नंबर मिल रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका प्रतिशत। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने लाभ आने में कैसा। चलो देखिए, पीटीटी के अगर वेरिएंट की अगर हम बात करें, 3 तरह के क्वेश्चन गणित के आते हैं, उसमें हम प्रतिशत के बारे में बात कर चुके हैं। और सेकंड वेरिएंट होता है आपका लाभ हानि। तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि पीटीटी में लाभ हानि से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और लाभ हानि से कोई हैवी क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। टोटल 4 या 5 वैरायटी हम आपको बताने जा रहे हैं। ईमानदारी से इस वीडियो में अगर आप अच्छे से देखते हैं तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे, काफ़ी आसानी से कर देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो पहला वेरिएंट तो हम बता रहे हैं आपको सामने, या तो आपसे कई बार एग्जाम में लाभ प्रतिशत पूछता है। ये लाभ प्रतिशत बराबर जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो आप लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य और इंटू 100। तो जितने में खरीदते हैं उसका हमेशा भाग लगता है, और जो निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। लाभ प्रतिशत की जगह एक हानि प्रतिशत भी होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर कह सकते हैं आप हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो या तो आपसे हानि प्रतिशत एग्जाम वाला पूछेगा, या फिर एग्जाम वाला आपसे लाभ प्रतिशत पूछेगा। चलो इसके 1-2 एग्जाम्पल ले लेते ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए आपको, और काफ़ी इजीली आप क्वेश्चन कर पाए, और एग्जाम में काफ़ी अच्छे से वेरिएंट हो जाए आपके। ठीक है, तो देखो, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने। मान लीजिए
किसी वस्तु को, मैं लिख रहा हूँ एक एक चीज़ ताकि क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े आपको। किसी वस्तु को 4,700 रुपये में खरीदा गया और 1,300 रुपये इसकी मरम्मत में लगाई। स्कूटर की बात कर ले, एक स्कूटर का क्रय मूल्य 4,700 रुपये है और इसके ऊपर 1,300 रुपये लगाए एक्स्ट्रा मरम्मत में, तो जो ऊपरी वे है वो 1,300 रुपये है, तो 1,300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए और बाद में जाकर इसको बेच दिया 7,200 रुपये में। विक्रय मूल्य होगा 7,200 रुपये, है ना। तो 7,200 रुपये में बेच दिया, तो इस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको पहला टोटल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। स्कूटर कितने का पड़ गया, तो आप जानते हैं 4,700 मतलब आपने खरीद दिया और 1,300 रुपये खर्च कर दिया आपने, तो स्कूटर पड़ गया आपका 6,000 रुपये का। तो स्कूटर जो पड़ गया आपको 6,000 रुपये का और बेच आपने दिया 7,200 रुपये में। तो बताओ आपने कितने का लाभ कमा लिया, बताओ 1,200 रुपये का। तो 1,200 रुपये का आपको लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकाला, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लाभ प्रतिशत आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर आप कह सकते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का भाग लगता है गुणा 100। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 0 2 0 और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5 से 20 बार, तो इस सौदे में से 20% का लाभ हो जाएगा। इस सौदे में से क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आप एग्जाम में देख सकते हैं और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका लाभ वाला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन एक हानि वाला लेते हैं अपन। देखो सुन लीजिए, 40 संतरे बेचने पर उसे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 40 संतरे बेचने पर उसे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 40 संतरे बेचने में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 40। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि दे रखी है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। तो हानि तो 4 संतरों की दे रखी है, गुणा 100 आएगा ऐसे, लेकिन नीचे क्रय मूल्य का भाग लगेगा। तो यहाँ क्रय मूल्य दे नहीं रखा, मुझे विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालें, मतलब क्रय मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे अपन। तो आप जानते हैं कि अगर 40 में बेच रहा है और 4 की हानि हो रही है, तो बताओ कितने में खरीदा होगा, तो कितने खरीद कर 40 बेचेगा। या फिर ऐसे भी नहीं आता हो तो आप जानते हैं कि जब लाभ हानि बराबर होता है, तो हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ ना, हानि बराबर क्या होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये 4 हो जाएगा आपका, ये क्रय मूल्य ऐसा कैसे हो जाएगा, और माइनस ये 40, ये 40 उधर जगह प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 44 रुपये, ठीक है। तो क्रय मूल्य का भाग लगा ना, विक्रय मूल्य का मत लगा दोनों। तो 4 से कट जाएगा आपका 11 बार। अब 11 का भाग जब दोगे आप 100 में, तो 11 9 99, 9 से 1/11% की हानि आपको देखने को मिलेगी। 9 से 1/11% की हानि आपको देखने को मिलेगी, मतलब हानि होगी 9 से 1/11% की। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पर। कई बार कैसा क्वेश्चन आता है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि प्रतिशत देने पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। डायरेक्ट बता रहे हैं ताकि आप ईमानदारी से, जिन बच्चों के पास टाइम कम है और कम समय देख के जाना चाहते हैं, तो इसको ईमानदारी से अगर देख के जाते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी। और 3-4 क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हैं और 10 तक आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा भी। तो एक ही वीडियो के माध्यम से 20 से ऊपर स्कोर कर सकते हो आप, तो बहुत बेनिफिशियल बात है, तो आराम से सुनिएगा। तो ये वाले वेरिएंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्रय मूल्य पूछा है आपसे, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 2400 रुपये में, और 20% का लाभ होता है। तो लाभ है तो हम 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 120 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हो गया आसान। तो ये 0 से 0 कट गया आपका, 12 दूनी 24, 20 बार, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 2000 रुपये। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे, इसमें क्रय मूल्य देते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपये में बेचा जाए, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपये में बेचा जाए, उस पर 10% की हानि हो जाए। तो हानि हो तो 100 में से घटा के लिखेंगे, तो 100 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा 90। अब 2 0 सामने कट गया और 90 को 8 से गुणा कर दो, तो 9 8 72, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 720 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका 720 रुपये। बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। तो 2 क्वेश्चन ये इसके ऊपर। अब एक और पार्ट देख लीजिए आप, तीसरा, जिसमें क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आ चुका है, किस प्रकार क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज सुनिएगा आप। एक दुकानदार है, एक फुटकर विक्रेता है, 5 रुपये की 6 की दर से पेन खरीदता है और गांव में जाकर 6 के 5 की दर से बेचता है। 5 रुपये की 6 की दर से पेन खरीदता है
और गांव में जाकर 6 के 5 की दर से बेचता है, तो इस सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए, इसको इस प्रकार से गुणा कीजिएगा, इनको इस प्रकार कर दीजिए, जिनके बीच में एरो लगा है उनको पहले लिखना। तो 6 को 6 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 36, और 5 को 5 से गुणा किया तो आपने लिखा 25। अब हमेशा बाद वाले का भाग लगाना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और गुणा 100। तो 36 में 25 चौक हो जाएगा 100, 36 में से 25 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 11, और 11 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 44%। तो इस सौदे में उस दुकानदार को 44% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि प्लस में आंसर आए तो लाभ और माइनस में आंसर आए तो हानि। इस प्रकार से छोटे मोटे लाभ हानि क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लाभ हानि वाले पोर्शन में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और काफ़ी इजीली अप्रोच हो जाएगा आपका। तो पीटीटी के हिसाब से दूसरा पोर्शन था, जिस मैथमेटिकली पोर्शन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। इस प्रकार चलो पीटीटी में तीसरा पार्ट आने वाला गणित का, वो देखिए आप। वैसे स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, आपके सामने स्टैटिक क्वेश्चन जब से पीटीटी के आप 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है जिसमें कभी 2 पूछता कभी 3 पूछ लेता है। तो 9 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको हर बार स्टैटिक्स में से पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कई बार तो पाई चार्ट बना के देता है, कई बार डंडारेख बना के देता है, कई बार आयत चित्र देता है, कई बार टेबल बना के देता है। तो इस प्रकार की वैरायटी है। लेकिन एक बात बता दें आपको, अगर आप ईमानदारी से पाई चार्ट को अच्छे समझते हैं तो पाई चार्ट के इस बार मुझे लग भी रहा कि इस बार पाई चार्ट के आने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले पिछली बार की अगर हम बात करें आपके सामने तो पहले डंडारेख आ गया, एक बार आयत चित्र आ गया। तो पाई चार्ट को 2-3 साल हो गए तो पाई चार्ट का आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और आप भी क्या थे, रिपीट काफ़ी जल्दी होता है, क्योंकि कई एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर ये समझ भी जाते हैं आप तो फिर ये समझो डंडारेख भी कर सकते हो, आयत भी कर सकते हो। तो इनमें सब में सिमिलिटीज है, समानताएं, कोई अलग अलग बातें नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बताएंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो पाई चार्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप, और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलो देखिए आप, तो अपन बात कर रहे हैं पाई चार्ट की। इस प्रकार ग्राफ आपको एग्जाम में बना बनाया मिलेगा, और ग्राफ में मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति के मासिक खर्च का ब्यौरा पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है, और पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। हम क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको बताने जा रहे हैं, ताकि डंडारेख भी आ जाए, आयत चित्र भी आ जाए, या टेबल भी बना के दे दे, या फिर कुछ भी दे दे, तब भी आप क्वेश्चन कर सको। जरूरी नहीं कि भाई ये है आपका तो पाई चार्ट है, वो भी आ जाए तब भी आप क्वेश्चन कर दो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में वैरायटी देंगे अपन। तो बस वहाँ के जैसे मैंने डाटा लिखा है वो टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, डंडारेख में ग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा, और इसमें गोले की फॉर्म में आ गया। इतना सा अंतर है बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका लगभग सेम होता है। तो एक व्यक्ति का मासिक खर्चा है जो पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो बीमा पॉलिसी में 25% खर्च करता है, भोजन पर 20% खर्चा करता है, मनोरंजन पर 10% खर्चा करता है, मकान किराए पर 30% खर्चा करता है, अब बच्चों को ट्यूशन फीस पर 15% करता है। इस प्रकार से अपनी मासिक आय का खर्चा करता है जो 100% वो कमाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो इस प्रकार से मासिक आय प्रदर्शित की गई है उसकी, और वो मासिक आय का वो पूरा खर्चा ब्यौरा जिस प्रकार से वो खर्चा करता है वो पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट को अध्ययन करना है, वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं, उनके जवाब देने हैं आपको। तो चलो पहला क्वेश्चन सुनिए आप। पहला क्वेश्चन ये कहता है, यदि वह व्यक्ति मकान किराए पर 2100 रुपये खर्च करता है, मतलब 2100 रुपये खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया कि मकान किराए पे 2100 रुपये खर्च करता है। मकान किराए पे कितने रुपये खर्च करता है? 2100 रुपये। तो बताओ किराया कितना है? 30%। तो 30% बराबर उस क्वेश्चन वाले ने आपको 2100 दे रखे हैं, तो 2100 रुपये खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं मासिक आय तो 100% है, तो 30% बराबर ये दे रखा है, तो 100% बराबर निकाल लेंगे तो मासिक आय आ जाएगी। तो कई बार लिंकिंग क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरे से लिंक भी होते हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया आपका 7, 21, 1% बराबर 70, और 100% बराबर हो जाएगा 100 से दोनों साइड गुणा कर दो 7000 रुपये। तो महीने में वो 7000 रुपये कमाता है, मतलब उसकी मासिक इनकम जो है वो 7000 रुपये हो गई। अब 7000 रुपये उसकी मासिक इनकम हो गई। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में जब भी पाई चार्ट या कुछ भी बना के देता है तो एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछता है एक साथ। तो बेनिफिट वाली बात होती है कि एक साथ 3, 4, 6 या 9 नंबर मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब इस डाटा को काम में ले लेगा जो अपन ने निकाला है। तो यूँ कहेगा भोजन पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। तो भोजन पर कितना खर्च किया? 20%। और किसका 20%? 7000 का 20% ये भोजन पर खर्च किया। तो आप जानते हैं गणित में का मतलब गुणा होता है, और परसेंट का चिन्ह टंगले 100 का भाग लगता है, बताया था मैंने अभी इसी वीडियो में। 2 0 से 2 0 कट गया, 7 दूनी 1400, तो ये हो गया आपका 1400। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भोजन पर किया गया जो खर्चा है, ये अपन ने भोजन पर किया गया खर्चा है, वो आपका 1400 रुपये आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं कहूँ आपके सामने रिलेशन ले, जैसे यूँ कहूँ मकान किराए पर किया गया खर्चा बीमा पॉलिसी पर किए गए खर्चे से कितना रुपया अधिक है? तो मकान किराया माइनस बीमा पॉलिसी, इन दोनों में 5% का अंतर है। देखो भले ये 30% है, 25% है, और दोनों में 5% का अंतर है। लेकिन मैंने परसेंटेज में तो पूछा ही नहीं, मैंने तो रुपये में पूछा है। तो 5% किसका निकालना पड़ेगा आपको? 7000 का। 7000 का 5%,
और आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा, और परसेंट का चिन्ह किसका भाग लगता है, 100 का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपकी, और 7 पंजे 35, ये हो गया आपका 350 रुपये। ये किराए पे किया खर्चा बीमा पॉलिसी के खर्चे से 350 रुपये ज़्यादा किया है। तो इस प्रकार से तीसरी वेराइटी हो गई। अब चौथी वेराइटी भी देख लीजिए। कई बार किस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है, रेफरेंस ऑर्डर आ जाता है। कैसा आता है, मनोरंजन पर किया गया खर्चा, जिसको पहले बोला जाए उसको हमेशा ऊपर लिखो। मकान किराए पर किए खर्चे का कितना प्रतिशत है। तो मनोरंजन को पहले बोला, इसको ऊपर लिखा, किराए को बाद में बोला, इसको नीचे लिखा। और अभी बताया था किसी भी संख्या को प्रतिशत बताने के लिए 100% से गुणा कर दें। तो ये अपन ने 100% से गुणा कर दिया, परसेंट बाद में लगा देंगे। तो मनोरंजन पर 2.5 रुपये पे निकालने की जरूरत नहीं, मनोरंजन पर 10 दे रखा है, परसेंट कट जाएगा, और किराया दे रखा है 30। यहाँ भी परसेंट था, यहाँ भी परसेंट था, कट गया, और ये परसेंट अपने काम आ जाएगा बाद वाला। ये 0 से 0 कट गया आपका, और 3 का भाग लगा 33 से 1/3%। तो मनोरंजन पर किया गया खर्चा मकान किराए पर किए गए खर्चे का 33 से 1/3% है। 33 से 1/3% है। अब कई बार इजी क्वेश्चन भी आ जाता है इनमें पूछने पर। जैसे पूछे कि यहाँ में जो ट्यूशन पर किया गया खर्चा कुल खर्चे का कौन सा भाग है। तो भैया जिसको पहले बोला उसको ऊपर लिखो, और कुल को आपने नीचे लिख दिया। तो ट्यूशन पर कितना खर्चा किया आपने 15, और कुल खर्चा कितना आपका 100। तो भाग निकालने के लिए आप काट दीजिए 3 बार, और ये 20 बार। तो आप कह सकते हैं 3/20वां भाग है। कौन सा भाग है आपका, 3/20वां भाग। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो BSTC वाले भी देख सकते हैं, PTT वाले देख, दोनों के गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 4 से लेकर 10 तक। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तीनों भागों के बारे में डिटेल में कंसल्ट किया अपन ने। इसके पहले 4 वीडियो जो इंपॉर्टेंट थे, जिससे 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले थे, वो भी हम बना चुके हैं आपके सामने। ये 5वां वीडियो था आपका। और इसके साथ ही आपको एक सलाह देना चाहते हैं दोस्तों कि ये 5 वीडियो तो आपने कंप्लीटली देखे होंगे, और ये 5 वीडियो देखने के बाद आपको जो आपकी एंड स्क्रीन रहेगी उस पर आपके रीजनिंग की मेरे एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, जिसमें 39 वीडियो हैं और भी अदर टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके 150 में 150 नंबर आए और आप चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन सही हो जाए, तो फिर आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। जैसे रिवीजन के तौर पे आप डेली आराम से भी, आपके पास 2-3 दिन है, चाहो तो पूरे वीडियो कंप्लीट देख के आप 150 में 150 भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 वीडियो तो आप देखेंगे सही, तो इंपॉर्टेंट है इसे। और वास्तव में सारी वीडियोज़ आपको पसंद आए हैं, आपको क्वालिटी अच्छी लगी हो और वास्तव में पढ़ाने का तरीका अंदाज अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ हम हर एग्जाम आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। और इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक आपको। PTT एग्जाम काफ़ी अच्छा हो आपका, और आपके 420 प्लस स्कोर हो, और काफ़ी अच्छा स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो दोस्तों। धन्यवाद।